अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है सदर ममलिकत अहम मीटिंग्स कर रहे हैं सदर हाउस के अंदर। और ऐसे लगता है जैसे वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि आईनी तौर के ऊपर एक उनके ऊपर बोझ है जिसका एक जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है जिसका निभाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक जो कुछ हो जाना चाहिए था, जो कि डेट उनको इलेक्शन की दे देनी चाहिए थी, अभी तक वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सके। और लॉ मिनिस्टर से, जो कि निगरान हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं, अब तक वो 2 मीटिंग्स कर चुके हैं। तो लिहाजा देखना ये है कि ऐसी क्या मुश्किल है, ऐसे कौन से हालात हैं जो सदर पाकिस्तान को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से बाज रख रहे हैं, या सदर ममलिकत जो हैं वो क्यों कंप्रोमाइज्ड हैं, या जो उन्हें करना चाहिए था क्या वो कर रहे हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अगर वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे, उसका आने वाले वक्त के लिए सदर के लिए खुद कितनी कानूनी तौर पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो मुलाकातें हैं कौन सी। मुलाकातों के हवाले से आपने देखा कि पिछले दिनों के अंदर भी एक खुफिया मुलाकात का बड़ा तस्करा रहा हर फोरम के ऊपर। उसके बाद आपने देखा कि निगरान हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग करके गए। उसके बाद कल फिर उन्होंने दोबारा मीटिंग की। तो आइन के अंदर जो सदर का अख्तियार है कि जो ही वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असम्बली तोड़ने के लिए एग्री करेंगे, साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे, तो उनके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए एक तारीख का ऐलान भी करेंगे। असूली तौर पर तो जो ही उन्होंने असम्बली तोड़ी थी तो 1-2 दिन के अंदर उन्हें चाहिए था कि वो किसी तारीख का ऐलान कर देते, जिसके लिए उन्होंने आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया जिसके ऊपर खुद सदर साहब ने दस्तखत किए थे, जिसमें अमेंडमेंट करके ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। लेकिन क्योंकि आइन एक बाला कानून है, सबसे सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और ये जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस हैं, जैसे बाकी कोई भी कानून बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, या उसमें इलेक्शन एक्ट है या बाकी कवानीन है, तो ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो बाद के अंदर आती है, और इसके भी बाद आगे फर्दर डिटेल्स के लिए रूल्स भी बनाए जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जो आम लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि डोमेन जिसकी आईने पाकिस्तान के सेकेंडरी आती है, उसको तरजीह नहीं दी जा सकती आईने पाकिस्तान के ऊपर। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर का मुलाकात इवन करने से इनकार कर दिया और मुतालबा मुलाकात का रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आइन को अमेंड नहीं किया गया। आइन को अमेंड आइन पाकिस्तान को करने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जो कि हुकूमत के पास नहीं थी। जो साबका हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत, उसके पास अक्सरियत नहीं थी 2/3, बल्कि सादा अक्सरियत थी। लिहाजा वो आइन के अंदर अमेंड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंड कर दिया। तो लेकिन जो असल हकीकत थी वो वही की वही रही। बाद में आपने देखा कि जो साबका हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं वो भी कह चुके कि सदर का अख्तियार है। जो JUI के वकील हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो भी कह चुके कि सदर का डेट देना अख्तियार है। बाकी दुनिया भी अक्सरियती लायर्स जो हैं वो सारे इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि प्रेसिडेंट का ही इख्तियार है तारीख देना। मासवाई जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनका मौकफ अलग लगता है। बाकी तमाम दुनिया का मौकफ यही है कि अभी भी तारीख देना सदर पाकिस्तान का अख्तियार है और उनको देनी चाहिए। लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, निगरान भी जो वजीर मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बार बार सदर पाकिस्तान को तारीख देने से रोक रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो तारीख ना दे वरना उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आईनी तकाजा है, अगर हम आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से निज़ाम या मामलात आगे बढ़ेंगे। और कल को सदर के लिए आइन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करने के हवाले से भी कोई ना कोई सख्त किस्म के एक्शन भी उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं, या ऐसा हमेशा के लिए उनके लिए स्टिग्मा बन जाएगा अगर वो तारीख नहीं देते। आप देखें कि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के कि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। बेशक उस पर अमल हुआ है या नहीं हुआ है,
अपने तौर के ऊपर खुद को महफूज कर लिया कि हमने आइन के मुताबिक फैसला दिया। लाइकवाइज सदर ममलिकत को भी तारीख देना होगी, उसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता है, या उसको कल को सेक्शन 58 के तहत आगे कोई इलेक्शन कमीशन फर्दर शेड्यूल को मेंड कर देता है या आगे ले जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो डेट दे के आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो ये एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ होगी, जो कि अभी तक सदर के पास 2-1 दिन ही बाकी हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो 90 डेज के अंदर इलेक्शन वाला 56 या 57 डेज चाहिए होते इलेक्शन करवाने के लिए, प्रोसेस के लिए, तो फिर ये मार्जिन भी खत्म हो जाएगा और मुश्किलात बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं जिसके अंदर इमरान खान के मुकदमात के हवाले से मुख्तलिफ फैसला जात रिजर्व किए गए हैं, तो उसके अंदर एक फैसला तो साइफर केस के हवाले से पीटीआई के लायर्स ने ये एजिटेट किया था कि अटक जेल के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर हुकूमत ने जवाब दिया कि वो 1 तारीख के लिए था और फर्दर वो ऐसा इरादा नहीं रखते, तो ज्यादा चांस है कि वो डिस्पोज ऑफ इसी सूरत में हो जाएगा उस बयान की रोशनी में। बाकी जज के ऊपर एतराज के हवाले से जो पेंडिंग था जस्टिस आमर फारूक साहब की कोर्ट में, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसका फैसला भी रिजर्व है, वो अभी तक नहीं आया, वो क्या आता है। तो ये तमाम फैसले वो हैं जो अभी, यानी मेन फैसला अभी कोई ऐसा पेंडिंग नहीं है, मास वो एक बेल वाला है हम केस है साइफर केस के अंदर जिसमें आगे डेट हो गई है, और उसका फैसला जो है वो मैटर करेगा। जैसे तो शाखाना केस में पहले जमानत हो गई, अगर इसमें भी हो जाती है और फर्दर किसी केस में गिरफ्तार नहीं करते तो रिहाई का चांस बन जाएगा। अगर फर्दर भी किसी केस में गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर उसके अंदर भी इसी तरह से प्रोसेस को अडॉप्ट करके जमानत लेना होगी। अब नीड ऑफ द टाइम के ऊपर मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि सदर का ओहदा बड़ा अहम है और आईनी जिम्मेदारियों को निभाना हर शख्स के ऊपर लाजम है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। लिहाजा सदर को चाहिए कि वो तारीख दे के अपना जो उनका आईनी रोल है उसको अदा करें और उसकी आईनी डोमेन से बाहर ना निकले। उसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन वो अपना आईनी किरदार जरूर अदा करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।